पुराने जमाने की बात है। एक छोटे से गांव में लोग अल्लाह की नेमतों के लिए हमेशा शुक्रगुजार रहते थे। हर घर में शांति और प्यार था। लोग जीवन की सादगी में खुश रहते और हर मुश्किल में सब्र और दुआ करते। गांव के पास एक नदी बहती थी, जिसके किनारे बच्चे खेलते और बूढ़े बैठकर अल्लाह का जिक्र करते। लोग कहते थे कि इस नदी के पानी में बरकत है। हर कोई सोचता, यह खुशनसीबी का सफर कभी खत्म नहीं होगा। गांव में एक छोटा लड़का रहता था, जो हमेशा किताबें पढ़ता और अल्लाह की तालीम सीखता। वह सोचता रहता कि दुनिया में खुशनसीबी कैसे पाई जा सकती है और अपनी जिंदगी अल्लाह की रिदा के अनुसार कैसे बिताई जाए। एक दिन वह लड़का नदी के किनारे बैठा और किताब पढ़ने लगा। किताब में लिखा था, सच्ची खुशनसीबी वही है जो अल्लाह के रास्ते पर हो, सब्र और शुक्र के साथ। ये शब्द लड़के के दिल में उम्मीद की रोशनी जगा गए। गांव के लोग अक्सर कहते, खुशनसीबी किस्मत से नहीं बल्कि अच्छे काम और सब्र से मिलती है। लड़के ने सोचा, अगर मैं यह सबक सीख लूं तो मैं भी दुनिया और आखिरत में खुशनसीब बन सकता हूं। उसने दिल में ठान लिया। उस दिन से लड़के ने अपना दिन अल्लाह की स्तुति और शुक्र से शुरू किया। वह हर काम में ईमानदारी और सब्र अपनाने लगा। किताब के शब्द उसके लिए रोशनी बन गए, जैसे हर कदम पर रास्ता दिखाने वाला दीपक। लड़का अक्सर सोचता कि गांव के बूढ़े लोग हमेशा कैसे खुश रहते हैं। उसने देखा कि वे लोग जो अल्लाह पर यकीन रखते और हर हाल में शुक्र करते हैं, सच में खुशनसीब हैं। यह सोच उसके दिल में शांति लाती। एक शाम नदी के किनारे बैठकर लड़के ने दुआ की, हे अल्लाह, मुझे सही रास्ता दिखा ताकि मैं भी खुशनसीब बन सकूं। दुआ के बाद उसने महसूस किया कि उसके दिल में एक अजीब शांति आई, जैसे अल्लाह उसे अपने करीब ले आए। लड़के ने अगले दिन से अपनी जिंदगी में छोटे छोटे नेक काम करना शुरू किए। दूसरों की मदद करना, सच बोलना और सब्र करना उसकी आदत बन गई। गांव वाले उसकी मेहनत और नेक नियत को देखकर खुश हुए। इस तरह लड़का अपनी खुशनसीबी की यात्रा की पहली मंजिल पर पहुंचा। उसने समझा कि खुशनसीबी सिर्फ किस्मत नहीं है, बल्कि अल्लाह की रिदा के अनुसार जीवन जीने और सब्र और शुक्र के साथ नेक काम करने में है। ये एक लंबी यात्रा की शुरुआत थी। लड़के ने सुबह जल्दी उठकर अल्लाह की याद से दिन शुरू किया। उसने देखा कि हर रोज छोटे छोटे नेक काम करने से दिल में खुशी और आत्मविश्वास बढ़ता है। ये खुशी दुनिया की किसी दौलत से नहीं मिल सकती। गांव के लोग उसके बदलते व्यवहार को देखकर हैरान थे। वह हर किसी की मदद करता, बिना किसी अपेक्षा के। लोग कहते, देखो, सच में ये लड़का खुश और नसीब वाला लग रहा है। लड़के के दिल में संतोष की लहर दौड़ गई। एक दिन लड़के ने देखा कि गांव के बुजुर्ग बीमार हैं और उनकी मदद करने वाला कोई नहीं। उसने सोचा कि अगर मैं उनकी सेवा करूं तो अल्लाह मुझे खुश नसीब बनाएगा। वह तुरंत उनके घर गया और उनकी देखभाल शुरू कर दी। लड़के की यह सेवा देखकर गांव वाले भी उसकी मदद करने लगे। सभी ने मिलकर बीमार बुजुर्गों की देखभाल की। लड़के ने महसूस किया कि नेक काम करने से समाज में प्यार और भाईचारा बढ़ता है और दिल को सच्ची खुशी मिलती है। लड़के ने सोचा कि खुशनसीबी केवल अपनी मेहनत और नेक काम से नहीं, बल्कि दूसरों की भलाई में भी है। उसने निश्चय किया कि अब वह हर दिन किसी की मदद करेगा और अल्लाह की राह में अपनी जिंदगी को सजाएगा। हर रोज लड़का सुबह उठकर नहाता, नमाज पढ़ता और फिर गांव के बच्चों को पढ़ाई में मदद करता। उसकी मेहनत और लगन से बच्चे खुश और तेज हो गए। लड़के ने महसूस किया कि नेक काम करने से खुद का दिल भी रोशन होता है। एक शाम नदी के किनारे बैठकर लड़के ने सोचा कि सब्र और शुक्र से जिंदगी कितनी आसान और खुशनसीब बन सकती है। उसने अपने दिल में तय किया कि अब हर मुश्किल में अल्लाह की मदद मांगेगा और कभी हार नहीं मानेगा। लड़के की नेक नियत और कामों की वजह से गांव में एक नई ऊर्जा आई। लोग भी खुश रहने लगे। बुजुर्गों ने कहा कि सच में यह लड़का अपनी मेहनत और अल्लाह पर भरोसे से खुश नसीब बना है। लड़के ने महसूस किया कि खुश नसीबी केवल पैसा और दौलत में नहीं, बल्कि नेक काम, मदद और अल्लाह के आदेश मानने में है। यह ज्ञान उसके दिल में गहराई से बैठ गया और उसकी जिंदगी का हिस्सा बन गया। इस तरह लड़के का सफर जारी रहा। उसने समझा कि नेक काम और अल्लाह की राह पर चलना ही सच्ची खुशनसीबी है। यही रास्ता हर इंसान को दिल और आत्मा की सच्ची खुशी दे सकता है। लड़के का सफर धीरे धीरे बड़ा हो रहा था। अब उसने समझ लिया कि खुश नसीबी केवल नेक काम करने से नहीं, बल्कि मुश्किलों में सब्र और अल्लाह पर विश्वास रखने से भी आती है। यही असली सीख थी जो उसने किताबों और अनुभव से सीखी।
एक दिन गांव में भारी बारिश आई और कई घरों में नुकसान हुआ। लोग परेशान और दुखी थे। लड़का भी सोच में पड़ गया कि अब क्या किया जाए। उसने सब्र किया और दुआ की कि अल्लाह सबको सुरक्षित रखे। लड़के ने देखा कि जो लोग अल्लाह पर भरोसा रखते हैं वे मुश्किलों में भी हिम्मत नहीं हारते। उसने तय किया कि वह हर परिस्थिति में धैर्य बनाए रखेगा और दूसरों की मदद करेगा। यही असली खुशनसीबी है। लड़के ने बारिश में भी गांव के बुजुर्गों और बच्चों की मदद की। वह उनका खाना और पानी पहुंचाता और घर की मरम्मत में मदद करता। लोग हैरान थे कि इतनी मुश्किल में भी कोई इतनी सेवा कर सकता है। लड़के का दिल खुशी और संतोष से भर गया। उसने महसूस किया कि जब इंसान सब्र करता है और नेक काम करता है तो अल्लाह खुद उसकी मदद करता है। यही असली नसीब और खुशहाली है जो कभी कम नहीं होती। गांव के लोग लड़के की मेहनत देखकर प्रेरित हुए। उन्होंने भी कठिनाइयों में एक दूसरे की मदद करनी शुरू की। लड़का सोचता रहा कि नेक काम और सब्र से समाज में खुशहाली बढ़ती है और लोग एक दूसरे के करीब आते हैं। लड़के ने एक रात किताब में पढ़ा कि अल्लाह अपने सच्चे बंदों की मदद हर हालत में करता है। उसने महसूस किया कि जिनका दिल साफ और नियत नेक हो उनका रास्ता हमेशा आसान और रोशन होता है। लड़के ने अब ठान लिया कि वह अपनी जिंदगी में कभी हिम्मत नहीं खोएगा। मुश्किलें आएंगी लेकिन वह सब्र, दुआ और नेक काम के रास्ते पर चलता रहेगा। यही उसका असली खजाना और खुशनसीबी थी। धीरे धीरे लड़का अपने अनुभव और सीख से गांव का आदर्श बन गया। बच्चे और बड़े उसे देखकर सीखते कि खुशनसीबी केवल पैसा नहीं बल्कि सब्र, नेक काम और अल्लाह पर विश्वास में है। इस तरह लड़के ने समझा कि जिंदगी में खुशनसीबी का असली मतलब है नेक काम करना, दूसरों की मदद करना और मुश्किलों में भी धैर्य रखना। यही वह ज्ञान था जो उसकी जिंदगी को रोशन और सार्थक बनाता था। लड़के ने अब अपने नेक इरादों और अच्छाई के रास्ते पर पूरी तरह चलना शुरू किया। उसने देखा कि लोग उसकी मदद और ईमानदारी की तारीफ करने लगे। यही उसका असली पुरस्कार था जो दौलत या दौलत से नहीं मिलता। गांव के बच्चे अब लड़के की नकल करने लगे। वे भी नेक काम करने लगे, दूसरों की मदद करने लगे और अल्लाह के आदेश मानने लगे। लड़के ने महसूस किया कि अच्छाई फैलाने से समाज में प्यार और भाईचारा बढ़ता है। एक दिन लड़के ने देखा कि गांव में एक बूढ़ा आदमी भूखा है। लड़के ने तुरंत अपनी मदद दी। बूढ़ा आदमी खुश हुआ और उसने कहा कि अल्लाह तुम्हें हमेशा खुश और नसीब वाला बनाए। लड़के का दिल खुशी से भर गया। लड़का समझ गया कि नेक काम करने का असली पुरस्कार अल्लाह की रिदा और दूसरों की खुशी है। पैसा या प्रसिद्धि केवल अस्थायी चीजें हैं। असली खुश नसीबी तो दिल की शांति और आत्मा की संतोष में है। लड़के ने गांव में सभी के लिए एक छोटी लाइब्रेरी बनवाई। बच्चे और बड़े किताबें पढ़कर ज्ञान और नेक विचार सीखने लगे। लड़के ने महसूस किया कि ज्ञान और अच्छाई फैलाने से खुश नसीबी और भी मजबूत होती है। धीरे धीरे लड़के की अच्छाई और सेवा की खबर गांव के बाहर भी फैल गई। लोग दूर दूर से उसकी मदद और सीख लेने आने लगे। लड़के ने समझा कि नेक इरादों का असर हमेशा दूर तक जाता है। लड़के ने अब हर काम में अल्लाह की मदद मांगी। उसने महसूस किया कि जब नेक इरादे हों और अल्लाह पर भरोसा हो तो हर मुश्किल आसान हो जाती है। यही असली खुश नसीबी और जीवन की सच्ची मिठास है। लड़के की जिंदगी अब पूरी तरह बदल गई थी। पहले सिर्फ खुद की खुश नसीबी का सपना था, अब वह दूसरों की भलाई और खुशियों में भी हिस्सा लेने लगा। यही सबसे बड़ी सफलता और पुरस्कार था। गांव के बुजुर्ग और लोग लड़के की सेवा, नेक इरादों और सब्र की मिसाल देने लगे। उन्होंने कहा कि यह लड़का सच में खुशनसीब है क्योंकि उसने सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि सबके लिए अच्छा किया। इस तरह लड़के ने समझा कि खुश नसीबी का असली मतलब है नेक इरादे, अच्छाई और अल्लाह पर विश्वास। यह पुरस्कार हमेशा दिल और आत्मा को रोशन करता है और यही जीवन में सबसे बड़ी खुशी और संतोष लाता है। समय बीतने के साथ लड़के की जिंदगी में एक नया मोड़ आया। अब उसकी अच्छाई और नेक नाम के साथ एक बड़ी परीक्षा भी आने वाली थी। वह जान चुका था कि हर नेमत के साथ अल्लाह इम्तिहान भी लेता है। एक दिन अचानक गांव में अकाल जैसी स्थिति बन गई। खाने की कमी होने लगी और लोग परेशान हो गए। लड़के के पास भी बहुत कम था, फिर भी उसने सब्र किया और अल्लाह पर भरोसा रखा। लड़के के सामने सबसे बड़ी परीक्षा यह थी कि वह अपने थोड़े से खाने को कैसे इस्तेमाल करे। उसने सोचा कि अगर मैं सिर्फ अपने बारे में सोचूं तो मेरी सारी सीख बेकार हो जाएगी। उसने फैसला किया कि जो थोड़ा सा भी है वह जरूरतमंदों में बांटेगा।
यह फैसला आसान नहीं था, लेकिन उसका दिल गवाही दे रहा था कि यही सही रास्ता है और यही खुश नसीबी की पहचान है। जब लड़के ने अपना खाना दूसरों को दिया तो कुछ लोगों ने उसका मजाक उड़ाया। उन्होंने कहा कि इतनी समझदारी के बाद भी वह खाली हाथ रह जाएगा। लड़के ने चुप रहकर सब्र को चुना। रात को लड़का अल्लाह के सामने झुका और दुआ की कि उसके इरादे को कबूल किया जाए। उसने कहा कि असली दौलत तो भरोसा है और वही उसकी सबसे बड़ी खुशनसीबी है। अगले दिन गांव में अचानक मदद पहुंची। बाहर से अनाज और जरूरत की चीजें आईं। लोग हैरान रह गए। लड़के ने सिर झुकाकर अल्लाह का शुक्र अदा किया। लोगों ने समझा कि जिसने खुद को अल्लाह के हवाले कर दिया उसे कभी खाली हाथ नहीं लौटाया जाता। लड़के की सब्र और कुर्बानी ने सबके दिल बदल दिए। लड़का अब और भी शांत और मजबूत हो गया था। उसने जान लिया कि खुश नसीबी तभी टिकती है जब इंसान कठिन समय में भी सही फैसला करे और नेकी को न छोड़े। यह इम्तिहान लड़के को सिखा गया कि असली खुश नसीबी आराम में नहीं, बल्कि त्याग, सब्र और अल्लाह पर पूरे भरोसे में छिपी होती है। अब आखिरी मोड़ करीब था। समय के साथ वह लड़का अब बड़ा हो चुका था। लोग उसे खुश नसीब कहते थे क्योंकि उसकी जिंदगी सादा, साफ और शांत थी। लेकिन वह खुद जानता था कि यह सब किसी जादू या किस्मत से नहीं, बल्कि सही रास्ते पर चलने से मिला। एक दिन उसने वही पुरानी किताब फिर से खोली जिससे उसका सफर शुरू हुआ था। अब शब्द वही थे, लेकिन समझ गहरी हो चुकी थी। उसने महसूस किया कि पहले वह खुश नसीबी खोज रहा था, अब वह खुद खुश नसीबी बन चुका है। उसे एहसास हुआ कि अगर वह सिर्फ इनाम और मदद आने पर ही नेकी करता तो उसका सब्र अधूरा होता। असली परीक्षा तो तब थी जब कुछ नजर नहीं आ रहा था, फिर भी उसने भरोसा नहीं छोड़ा। यही मोड़ उसकी जिंदगी का असली सच था। गांव के कई लोग जो सिर्फ फायदे के लिए नेकी करते थे, समय के साथ टूट गए। उनके पास सब कुछ था, लेकिन दिल बेचैन था। तब लोगों ने समझा कि खुश नसीबी बाहर नहीं, अंदर की हालत का नाम है। लड़का अब किसी ऊंचे मुकाम या नाम का मोहताज नहीं था। उसका सुकून उसकी पहचान बन चुका था। उसने सीखा कि जो इंसान अल्लाह को पाले वह कुछ खोकर भी कभी गरीब नहीं होता। सबसे बड़ा मोड़ यह था कि लड़के ने कभी खुद को खुश नसीब नहीं कहा। वह हर दिन खुद को इम्तिहान में समझता रहा। यही सोच उसे घमंड से बचाती रही और उसकी नेकी को जिंदा रखती रही। लोगों ने अंत में जाना कि जिसे वे खुश नसीबी कहते थे वह असल में सब्र, शुक्र और सही नियत का सफर था। इसमें शोर नहीं था, दिखावा नहीं था, बस अल्लाह पर पूरा भरोसा था। लड़के की जिंदगी ने यह सिखाया कि अगर नियत साफ हो तो देर हो सकती है, लेकिन अंधेरा नहीं रहता। अल्लाह हर सब्र का जवाब देता है, कभी दुनिया में, कभी दिल के सुकून में। यही कहानी का मोड़ था जहां पता चला कि खुश नसीबी पाने की चीज नहीं, निभाने की हालत है। जो इंसान हालात में भी सही बना रहे वही असली मायनों में कामयाब होता है। नैतिक शिक्षा: खुश नसीबी दौलत, नाम या अचानक मिलने वाली मदद नहीं है। खुश नसीबी वह इंसान है जो हर हाल में अल्लाह पर भरोसा, सब्र और नेकी को नहीं छोड़ता। यही असली जीत है।